गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासेस के बारे में आगे बढ़ेंगे। अब तक अपन ने क्लासेस कैसे डिफाइन की जाती है उसको सीख लिया था। अब आगे हम क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो जानेंगे। एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स। कभी भी क्लास के मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। पहले हमें उस क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं और ऑब्जेक्ट के जरिए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। और इसका जो जनरल तरीका है वो ये है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर ऑफ क्लास। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो मेंबर डेटा मेंबर हो सकता है या मेंबर फंक्शन हो सकता है। अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है एक्स डॉट गेट डेटा, मेंबर फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस में उन आर्ग्यूमेंट्स का नाम जिनकी वैल्यू आप इस गेट डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ध्यान रहे, मेंबर फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड ओनली बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। गेट डेटा को हम ये जिस क्लास का मेंबर फंक्शन था उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए नंबर कोई डेटा मेंबर है तो इसको हम इस प्रकार से वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। एक्स इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द सेम क्लास जिसका डेटा मेंबर है ये नंबर। तो नंबर को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 100। लेकिन यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट को हम इलीगल मानेंगे अगर ये नंबर अगर प्राइवेट डेटा मेंबर हुआ तो इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय इट्स ऑब्जेक्ट। ओनली द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड by its ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए पब्लिक मेंबर है तो एक्सेस हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए, क्योंकि हमारा एक शुरू में नियम बनाया था अपन ने कि डेटा मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। तो जो पब्लिक मेंबर्स हैं दे कैन बी डायरेक्टली इन्वोक्ड या डायरेक्टली असेस्ड by using object of the same class। हाँ, किसी भी क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस को अधिकार है कि वो उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं।
यानी कि गेट डेटा कैन एक्सेस नंबर डायरेक्टली प्रोवाइडेड नंबर इज डिक्लेयर्ड एज ए प्राइवेट। A variable declared as public can be accessed by the object directly। जैसे मान लीजिए हमने नंबर को पब्लिक में डिक्लेयर किया होता तो x डॉट नंबर बराबर 100, ये हमारा स्टेटमेंट सही होता। अब बात करते हैं हम डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस की, कि जो क्लास डिफाइन करते समय हम डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं एज वेल एज मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने का दो तरीके हैं। पहला कि क्लास की डेफिनेशन से बाहर हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर दें पूरा का पूरा, या क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन को पूरा का पूरा डिफाइन कर दे। अगर हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन किया जाता था सी में, यानी कि आपका पहला फंक्शन की हेडर लाइन होगी, फिर ब्रेस ओपन होगा, फिर उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन होगा, और फिर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगे, उसके बाद फंक्शन का ब्रेस क्लोज होगा। लेकिन यहाँ पे C++ में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ANSI C++ का प्रोटोटाइप यूज करना पड़ेगा, यानी कि रिटन टाइप ऑफ द फंक्शन, यानी कि उस टाइप का नाम लिखोगे जो कि फंक्शन के द्वारा रिटर्न की जा रही है। उसके बाद क्लास का नाम, जिस क्लास का वो मेंबर फंक्शन है, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद विद इन द पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट का डिक्लेरेशन, उसके बाद ब्रेस ओपन, फिर फंक्शन की बॉडी यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, उसके बाद ब्रेस क्लोज। रिटर्न टाइप, जिस क्लास का ये मेंबर फंक्शन है उस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ब्रेस ओपन, फंक्शन बॉडी, उसके बाद ब्रेस क्लोज। ये हमारी जनरल सिंटैक्स है। यहाँ पे क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन का नाम, ये लेबलिंग की गई है कि मेंबर फंक्शन के साथ वो जिसका मेंबर फंक्शन है उस क्लास को एसोसिएट किया गया है, और ये कंपाइलर को ये बताता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन मेरी क्लास का मेंबर है। यानी कि इसका जो स्कोप है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, यानी कि आउटसाइड दिस क्लास या कोई दूसरी क्लास इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देख सकते हैं, वॉइड, क्लास का नाम आइटम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट डेटा INT 1,
फ्लोट बी ब्रेस ओपन, नंबर बराबर ए और कॉस्ट बराबर बी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आइटम तो क्लास है, गेट डेटा इसका मेंबर फंक्शन, ए और बी आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जब भी हम रन टाइम के समय इस गेट डेटा को बुलाएंगे तो वो आइटम क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए बुलाया जाएगा। उस समय पैरेंथेसिस में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल आर्ग्यूमेंट, वो वैल्यू पास होगी, पहली वैल्यू ए को मिलेगी, दूसरी वैल्यू बी को मिलेगी। तो ये ए किसको असाइन कर रहा है, नंबर को, और बी किसको असाइन कर रहा है, कॉस्ट को। तो कॉस्ट और नंबर, दीज आर टू डेटा मेंबर्स ऑफ द आइटम क्लास। चूँकि ये फंक्शन इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है बट पब्लिक है, इसलिए इसको पूर्ण अधिकार है कि अपनी ही क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सके। तो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पासिंग द वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। क्योंकि बाहर से जो ए और बी हम भेजेंगे वो नंबर और कॉस्ट को जाना चाहिए। डायरेक्ट हम नंबर की वैल्यू को प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, या कॉस्ट की वैल्यू को कॉस्ट के नाम से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते प्रोग्राम में। The member function has some special characteristics that are defined. पहला, several different classes can use the same function name. कि अगर हमारे पास मान लीजिए 4-5 क्लासेस हैं तो 4-5 क्लासेस एक ही नाम का मेंबर फंक्शन इस्तेमाल कर सकती है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में दो फैमिली है, दोनों फैमिली में अगर किसी मेंबर का नाम राम है तो दूसरे घर के अंदर भी किसी मेंबर का नाम राम हो सकता है। द मेंबरशिप लेवल विल रिजॉल्व देयर स्कोप, क्योंकि जब भी हम वो मेंबर डिक्लेयर करेंगे या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उसके साथ में क्लास का नाम लिखा जाता है, यानी कि उसके साथ एक लेबलिंग होती है। जैसे कि बच्चे के नाम के साथ फादर का नाम एसोसिएटेड होता है तो उससे डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब आजकल तो माता का नाम भी लगाने लग गए, तो क्या है कि अब पॉसिबिलिटी खत्म होगी, सिमिलरिटी होगी नहीं। मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास, किसी भी क्लास का चाहे वो पब्लिक मेंबर फंक्शन हो या प्राइवेट मेंबर फंक्शन हो, वो अपनी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ए नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट डू सो, अगर कोई फंक्शन जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है वो क्लास के डेटा मेंबर को नहीं एक्सेस कर सकता। हाउएवर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज ए फ्रेंड फंक्शन, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए फंक्शन फ्रेंड हो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन केसेस उसके लिए अलग तरीका करना लिखना पड़ता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ए मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन अपने ही क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बाय इट्स नेम। तो ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। अब बात करते हैं कि अगर हमने किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को इनसाइड डिफाइन किया है तो वो कैसा करा है। वही क्लास का नाम ब्रेस ओपन, नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स, फिर दूसरे स्कोप में पब्लिक में नंबर ऑफ मेंबर फंक्शंस। अब उसी के साथ ही आप क्या कर रहे हो, मेंबर फंक्शन को भी डिफाइन कर रहे हो, तो कर सकते हो।
देखिए क्लास का नाम आइटम, INT, नंबर, फ्लोट, कॉस्ट, पब्लिक, void get data, INT, float, void put data, void brace open, cout, नंबर बराबर नंबर, cout कॉस्ट बराबर तो यही अपन ने क्या कर दिया, मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अगर किसी मेंबर फंक्शन को हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, एक तो होता है डिक्लेरेशन, जैसे ये void get data पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स, तो ये क्या है, सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। ये क्या है, पूरा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ में लिखा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे, इनलाइन फंक्शन। लेकिन ध्यान रहे, हम सिर्फ उसी फंक्शन को इनलाइन बनाएंगे जिसकी कोड में मैक्सिमम 1 या 2 लाइनें हों। अगर 1-2 से अधिक लाइनों का कोड है उसी फंक्शन का, तो नॉर्मली उसे हम क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, उसे हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। अगर अंदर भी लिख दोगे तो उसका जो इफेक्ट है इनलाइन फंक्शन का वो खत्म हो जाएगा, उसे आउटसाइड डिफाइन किया जैसा ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? अगर हमें कोई मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन किया गया है और उससे अपन को क्या बनाना है, इनलाइन बनाना है, तो बना सकते हैं void put data, void ये ब्रेस क्लास का क्लोज, और यहां लिखना पड़ेगा इनलाइन कौन सी क्लास का, आइटम, 4 बिंदी, ब्रेस ओपन और ब्रेस क्लोज। ये इनलाइन बन गया। तो अगर हम इनलाइन शब्द का प्रयोग करके किसी फंक्शन को इनलाइन बनाना चाहते हैं तो हो सकता है काम, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब फंक्शन को बाहर डिफाइन करेंगे तो उसकी हेडर लाइन में इनलाइन शब्द का, रिजर्व वर्ड का प्रयोग होगा। उसके बाद एज यूजुअल क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, सॉरी रिटर्न टाइप पहले आएगी, इनलाइन वॉइड, इनलाइन यहाँ आएगी वॉइड, क्लास का नाम, 4 बिंदी, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट, उसके बाद ब्रेस ओपन, फंक्शन का कोड और फिर ब्रेस क्लोज। अब इसके बाद बात आती है कि नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। अगर मान लीजिए मैंने मेरी किसी क्लास में 5 मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है, तो क्या क्लास के
पांचों मेंबर फंक्शन आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं? यस। ए मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास. दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन. कि एक फंक्शन अपनी ही क्लास के किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है. अब बात करते हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शंस की. कि नॉर्मली हम क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर पब्लिक स्कोप के साथ डिक्लेयर करते हैं. लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको उस फंक्शन को हिडन करना होता है आउटसाइड वर्ल्ड से. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्राइवेट स्कोप के अंदर लेके आएंगे. तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन दैट इज ए मेंबर ऑफ इट्स क्लास. इवन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट इन्वोक ए प्राइवेट फंक्शन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. सिंपल सी कहानी है कि जैसे डेटा मेंबर्स के लिए कहा था हमने कि किसी भी क्लास का जो प्राइवेट डेटा मेंबर है वो अपनी ही क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा तो डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट डेटा मेंबर्स एक्सेस नहीं किया जा सकते. पब्लिक मेंबर्स को, पब्लिक डेटा मेंबर फंक्शंस को ही उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस किया जाता है. तो अगर मान लीजिए मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट हो गया तो उसी क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन के द्वारा तो वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि वो भी एज ए प्राइवेट डेटा मेंबर की तरह बिहेव करेगा. तो कुछ चीज़ें थी जो आपके समझ में आनी चाहिए थी. इसके बाद आता है अरेज विद इन ए क्लास. जैसे अपन ने यहाँ पे क्लास डिफाइन की, INT नंबर लिया, यहाँ ये सिंपल मेंबर है, सिंपल डेट वेरिएबल है. इसकी जगह अगर हम अरे लेना चाहें तो ले सकते हैं. INT नंबर ब्रैकेट के अंदर 20, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर इज एन अरे ऑफ 20 इंटीजर्स. लेकिन ऐसा करने से हमेशा ये 20 ही रहेगा. तो क्लास से बाहर CONST साइज बराबर 10 और यहाँ क्या ले लिया अपन ने? SIZD, सॉरी टाइप लिखे बोल गए. कांस्टेंट INT साइज बराबर 10 सेमीकोलन. अब हम साइज को यहाँ पे एज ए वेरिएबल के रूप में यूज कर लिया. तो अगर 10वीं साइज की तो 10 मान ली जाएगी और वह 20 हुई तो 20 मान ली जाएगी. यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन को, सॉरी डेटा मेंबर को जो कि अरे है, उसको भी ठीक उसी प्रकार से यूज किया जा सकता है जैसे कि अरे वेरिएबल को यूज करते हैं. अब कल हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट कैसे की जाती है. 2 तरीके होते हैं, एक स्टैटिक तरीका, दूसरा डायनेमिक तरीका. ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज करें. थैंक यू.